हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर एजुकेशन स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है आपका। रिफ्लेक्टिव लर्निंग, चिंतनशील शिक्षा, इसका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की 4 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे वीडियो 5th, आलोचनात्मक पाठन की रणनीति। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आलोचनात्मक पाठन। आज की वीडियो में करेंगे हम आलोचनात्मक पाठन की रणनीति। अब आलोचनात्मक पाठन की क्या क्या रणनीतियां हैं। फर्स्ट इज SQR3 पाठन रणनीति। फर्स्ट कौन सी है? SQR3 पाठन रणनीति। SQR3 पढ़ने के लिए एक प्रसिद्ध रणनीति है। SQR3 पढ़ने के लिए एक प्रसिद्ध रणनीति है। SQR3 को पढ़ने के उद्देश्य की एक पूरी श्रृंखला पर लागू किया जा सकता है और SQR3 को पढ़ने के एक उद्देश्य की पूरी श्रृंखला पर उसको अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ये लचीला है। क्योंकि ये क्या है? लचीला है, फ्लेक्सिबल है और पढ़ने की गति को बदलने की आवश्यकता को ध्यान में रखता है। और पढ़ने की गति को बदलना, जब जिस अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं उसकी गति को बदलने में, चेंज करने में उसकी नीड्स को ध्यान में रखता है कि हम किस अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम अपने चेंजेस कर सकते हैं, उस पर ये ध्यान रखता है SQR3। SQR3 का संक्षेपित नाम क्या है? इसका अर्थ है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण करना, सवाल करना, पढ़ना, याद करना, समीक्षा करना। यानी कि सर्वे करना, क्वेश्चन करना, उसको रीड करना, उन्हें लर्न करना, रिमाइंड करना, उनका एनालाइज करना। फर्स्ट क्या है हमारा? सर्वेक्षण, सर्वे। यह सर्वेक्षण सामग्री को स्किमिंग, स्कैनिंग और तीव्र गति से पढ़ने से संबंधित है। सर्वे क्या है हमारा? सामग्री को स्किमिंग करना, उसकी स्कैनिंग करना और तीव्र गति से पढ़ने से रिलेटेड है। आप इस बिंदु पर विषय की व्यापक समझ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और इस बिंदु से, सर्वे से विषय की व्यापक समझ को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सेकेंड इज पर्सन, सवाल यानी क्वेश्चन। यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक प्रश्न या प्रश्नों की श्रृंखला है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पास एक प्रश्न हो या प्रश्नों की श्रृंखला हो। कई सारे प्रश्न हो जो आपको पढ़ने में हेल्प करें। जब आप स्टार्ट करें उसको पढ़ना, तो उससे पहले आपको प्रश्नों की ओर ले जाती है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं उससे पहले हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है, किस बारे में है यह टॉपिक, उसके बारे में हम प्रश्नों की ओर ले जाती है। मैं इसे क्या पढ़ रहा हूँ, मैं इसमें क्या पढ़ रहा हूँ, इसे क्यों पढ़ रहा हूँ। जब आप किसी विशेष लक्ष्य के लिए पढ़ते हैं, जब आप किसी विशेष लक्ष्य के लिए पढ़ते हैं, तो आप कुछ जानकारी को ग्रहण करने और याद रखना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज़ को किसी स्पेशल मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, स्पेशल टारगेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ जानकारी को ग्रहण करने या उसको याद रखने के लिए चाहते हैं, तो प्रश्नों को होने से पाठन निष्क्रिय से सक्रिय की खोज में बदल जाता है। तो जब हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड, तो पाठन जो होता है हमारा, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं या हम लेक्चर कर रहे हैं, उसका निष्कर्षीय से वो सक्रिय की ओर खोज में बदल जाता है, कि उसके कंक्लूजन से सक्रिय की ओर खोज में, उसकी रिसर्च में बदल जाता है। जब हम जो पाठन पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन हो तो उससे रिलेटेड पढ़ना। आप पढ़ने की प्रमुख गतिविधि शुरू करने के लिए तैयार हैं। आप पढ़ने की प्रमुख गतिविधि को शुरू करने के लिए तैयार होते हैं और इसमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना शामिल है कि लेखक क्या संप्रेषित करने की कोशिश करता है, और इसमें आलोचनात्मक होने के साथ साथ सक्रिय होना भी शामिल है। और पढ़ना के लेखक ने उसमें जो टॉपिक है उसमें क्या लिखा है उसकी ओर जाना, उसमें गंभीरता से उस पर विचार करना शामिल होता है, और लेखक का संक्षेपित करने की कोशिश करता है, और इसमें आपके आलोचनात्मक होने के साथ आपको सक्रिय होना भी इंक्लूडेड है। याद करना, कोई भी लेख या अध्ययन कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, कोई भी लेख या अध्ययन जो है वो कितना भी आकर्षक, अट्रैक्टिव क्यों ना हो, बट आप बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्वों को भूल जाते हैं। कितने भी अट्रैक्टिव हो, कितने भी आकर्षित हो कोई भी चीज़, बट हम फिर भी उसमें के कई महत्वपूर्ण तत्व जो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको भूल जाते हैं। जब तक कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसे याद करने के लिए गंभीर प्रयास न करें। जब तक कि आप जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में, जब तक आप उसके लिए सीरियसली नहीं उसको रीड करेंगे, उसके लिए सीरियस नहीं होंगे जो आपने पढ़ा है, तो आप ऑब्वियसली क्या भूल जाएंगे। समय समय पर याद करना आपको सबसे महत्वपूर्ण विवरणों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। समय समय टाइम टू टाइम हमें याद करना, जो हमने पढ़ा उसको रीड करना, उसको याद करना, उसको रिमाइंड करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विवरण पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। आप उसके लिए सक्षम हो जाएंगे अगर आप उसको टाइम टू टाइम लर्न करते रहेंगे जो भी आपने पढ़ा है। बट अगर आप उसको नहीं लर्न करेंगे तो आप फॉरगेट हो जाएंगे, जिससे अध्ययन से सुधार
होता है। स्मरण करने से आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उस पर चिंतन मनन कर पाते हैं, जिससे आप व्यस्त रहते हैं। सक्रिय होने का एक महत्वपूर्ण तत्व प्रमुख विचारों को अपने शब्दों में लिखना है, और आपने जो भी पढ़ा है उसे ध्यान से सुधार होता है, उसे ध्यान में सुधार होता है। और स्मरण करने में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे चिंतन मनन कर पाते हैं, चिंतन मनन कर पाते हैं, जिससे कि आप बिजी रहते हैं। और सक्रिय होने का एक महत्वपूर्ण तत्व प्रमुख विचारों को अपने शब्दों में राइट करना, अपने वर्ड्स में राइट करना भी होता है। समीक्षा करना, उसको एनालाइज करना, जो आपने पढ़ा है उसको एनालाइज कैसे करेंगे। अंतिम चरण, अपने नोट्स में याद की गई सामग्री के माध्यम से जाने क्या आप तर्क के प्रमुख बिंदुओं को समझ पाए। अंतिम चरण में लास्ट चरण क्या है, एनालाइज करना। उसमें आपको क्या करना है, नोट्स में जो आपने लिखा है, जो दी गई सामग्री, उसके माध्यम से जाने कि उसके क्या आप तर्क के बिंदु, जो तर्क के मुख्य बिंदु दिए गए हैं उसको समझ गए, उसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। क्या आपने सभी बिंदुओं की पहचान की, जितने भी बिंदु उसमें दिए गए उसकी पहचान कर ली है आपने। क्या कोई अंतराल है, क्या कोई डिफरेंस आ रहा है उनमें। और ये ना माने कि आपको सब कुछ याद है, जो भी आपने पढ़ा है आपको ये याद है, जिसकी आपको आवश्यकता है वो आपको याद है, बल्कि उस सामग्री को दोबारा से जांचने और स्पष्ट करने के लिए फिर से देखें। उसको दोबारा से पढ़ें और उसको दोबारा से देखेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको सारे टॉपिक लर्न है या नहीं। ये ना सोचे कि हाँ भाई मुझे ये याद है तो मैं इसको नहीं करूँ। उसको दोबारा से करने के, उसको जांच करें, उसको स्पष्ट करने के लिए फिर से देखना चाहिए। सेकेंड इज KWL पाठन रणनीति। KWL पाठन रणनीति क्या है। KWL किसी पाठ को पढ़ने और समझने में आपकी मदद करने का तरीका है। KWL क्या है, किसी पाठ को पढ़ने में और उसे समझने के लिए, उसका अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करने का एक वे है। आप इसे स्वयं कर सकते हैं और आपको इसे अपने आप ही कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। लेकिन समूह वार्तालाप वास्तव में फायदेमंद होता है, बट समूह वार्तालाप एक ग्रुप में डिस्कशन करना आपके लिए हेल्पफुल होता है। ये केवल 3 चरण से बना है जो इस प्रकार है, 3 चरणों से मिलकर बना है जो इस प्रकार है, KW और L। के अक्षर का मतलब है इससे पहले कि आप पढ़ना शुरू करें उस विषय पर विचार करें। जिससे पहले कि आप पढ़ना चाह रहे हैं उस पहले पढ़ने से पहले उस पर विचार करें, जो आप पहले से ही जानते हैं, जो कि आप पहले से ही जानते हो उस पर आपको पहले विचार करना है पढ़ने से पहले। और इसे पहले कॉलम में लिख लें, और उसको पहले कॉलम में लिख लें जिसे के लेबल किया गया है, जिसको के लेबल किया गया है। यदि संभव हो तो दूसरे के साथ चर्चा करना। पाठन शिक्षुता, समझ के लिए दृष्टिकोण। पाठन शिक्षकता एक अभ्यास है जिसे आप विचार पर आधारित है, जो कि क्या है, विचार पर आधारित है। जो लोग उत्कृष्ट हो गए हैं, उसमें पाठक में निपुण हो गए हैं, वो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। और जो उन्होंने सीखा है वो विचार यह है कि एक अधिक अनुभवी पाठक शुरुआती लोगों के ऐसे कार्य में शामिल करके और रणनीति पर ध्यान आकर्षित करने में भी हेल्प कर सकता है। उनके लिए उपस्थित होगा जिसे अक्सर उपेक्षित या अनदेखा किया जाता है, जिसको कि अक्सर उपेक्षित या अनदेखा किया जाता है। यह रणनीति समझने के लिए एक मेटाकॉग्निटिव दृष्टिकोण को नियोजित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ शामिल होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप की रणनीतियाँ इंक्लूडेड होती हैं, जिनसे पाठक अधिक जुड़ने से पहले परिचित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश पाठकों ने भविष्यवाणियाँ करना, अर्थों के बारे में प्रश्न उठाना, वर्णित परिदृश्य की कल्पना करना, अन्य सामग्री के साथ पढ़ी जा रही सामग्री को सहसंबंधित करना और अंत में सामग्री को संरक्षित करना सीख लिया होता है। सामग्री को संरक्षित करना भी सीख लिया होता है। एक साथ पढ़कर अधिक अनुभवी पाठक समान प्रक्रियाओं के माध्यम से नवीन पाठकों का मार्गदर्शन करता है, और एक साथ पढ़कर अधिक अनुभवी पाठक जो है वो समान प्रक्रियाओं के माध्यम से नवीन पाठकों का मार्गदर्शन भी करता है। आलोचनात्मक पाठन के लिए टिप्स। आलोचनात्मक पाठन के लिए टिप्स। निम्नलिखित ग्राफिक आलोचनात्मक पाठन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें आपको क्या करना चाहिए और एक महत्वपूर्ण पाठक के रूप में आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और एक महत्वपूर्ण पाठक के रूप में आपको क्या नहीं करना चाहिए का उल्लेख किया गया है। क्या करना है, क्या नहीं करना, उसका उल्लेख किया गया है। पाठन सूची और स्रोत करो नहीं करो, क्या करना है क्या नहीं करना है। फर्स्ट इज करो और सेकंड क्या है हमारा, नहीं करो। पाठन सूची और स्रोतों, ग्रंथों के लिए अपने मॉड्यूल पढ़ने की सूची और पुस्तकालय विषय गाइड का उपयोग करें। स्रोतों, ग्रंथों के लिए मॉड्यूल पढ़ने की सूची और पुस्तकालय विषय की गाइड का उपयोग करें। नहीं करना है। मार्गदर्शन के लिए ट्यूटर
या अपने अकादमिक संबंधों या लाइब्रेरियन से संपर्क करने की चिंता ना करें। मार्गदर्शन के लिए ट्यूटर या अपने अकादमिक संबंधों या लाइब्रेरियन से संपर्क करने की चिंता ना करें। उसकी चिंता ना करें कि मार्गदर्शन के लिए हमें ट्यूटर चाहिए, अपने अकादमिक संबंधों या लाइब्रेरियन से संपर्क करने की चिंता ना करें। पूर्व पाठन, पाठन की अपनी समझ का समर्थन करने के लिए नोट्स लेना शुरू करें और पाठन की अपनी समझ बनाने के लिए नोट्स लेना स्टार्ट करें और इससे पहले पूर्व पाठन रणनीतियों का उपयोग करें। इसे करने से पहले पूर्व पाठन रणनीतियों का भी उपयोग करें। क्या नहीं करना है? बिना किसी तैयारी और संदर्भ के पाठन शुरू ना करें, बिना किसी प्रिपरेशन के और संदर्भ के पाठन को स्टार्ट ना करें, उस चैप्टर को स्टार्ट ना करें। पूछताछ, पर्सन और पर्सन करें। पूछताछ के लिए क्या करना है? हमें क्वेश्चन और क्वेश्चन ही करने हैं और क्या नहीं करना है? जो भी आपने पढ़ा है उसे तथ्य, सच और विश्वसनीय मत समझें। जो भी आपने पढ़ा है उसे तथ्य को सच और विश्वसनीय ना समझें। वस्तुनिष्ठ ग्रंथों का विश्लेषण करें और प्रस्तुत तर्क के मूल्य पर विचार करें। वस्तुनिष्ठ ग्रंथों का विश्लेषण करें और जो प्रस्तुत तर्क है उनका पर मूल्य विचार करें। क्या नहीं करें? किसी विषय पर अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर आंख मूंद कर विश्वास न करें और किसी भी विषय पर अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। जो आपका खुद का दृष्टिकोण हो उस पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। मूल्यांकन, मुद्रा, प्रासंगिकता, अधिकार, सटीकता, उद्देश्य के स्रोतों का मूल्यांकन के। मुद्रा, प्रासंगिकता, अधिकार, सटीकता, उद्देश्य के स्रोतों का मूल्यांकन करें और किसी पाठ की गुणवत्ता के बारे में केवल इसलिए अनुमान न लगाएं क्योंकि यह किसी विशेषज्ञ द्वारा और पाठन सूची में लिखा गया है। किसी भी पाठ की गुणवत्ता के बारे में केवल इसलिए अनुमान न लगाएं क्योंकि यह किसी विशेषज्ञ द्वारा और पाठन की सूची में लिखा गया है, इसलिए उस पर कोई भी अनुमान न लगाएं। विस्तारित चित्र, मूल्यांकन करें कि आपका पाठन क्षेत्र विषय या मॉड्यूल के भीतर बड़ी तस्वीर में कैसे फिट बैठता है और मूल्यांकन करें कि आपका जो पाठन है, जो आपको पाठन दिया गया है उसका क्षेत्र, इसका विषय मॉड्यूल के भीतर बड़ी तस्वीरों में किस अकॉर्डिंग फिट बैठता है। और क्या नहीं करना है? पाठ को अलगाव में ना देखें। जो पाठ है, जो चैप्टर है आपका, उसको अलगाव में ना देखें। संबंध स्थापित करना, आपके द्वारा पढ़े गए अन्य पाठों के साथ लिंक बनाएं। जो आपने अन्य पाठ पढ़े हैं उनके साथ लिंक बनाएं, उनके साथ जुड़ें और विचारों, अवधारणाओं और दृष्टिकोणों की तुलना करें और विचारों की, अवधारणाओं के और दृष्टिकोणों को कंपेयर करने, उसकी तुलना करने। अपने नोट्स में इन कनेक्शनों को क्रॉस रेफरेंस करना ना भूलें। अपने नोट्स में जो आप रेडी कर रहे हैं नोट्स, उनमें इन कनेक्शनों को क्रॉस रेफरेंस करना ना भूलें। पुनर्लोकन, अपनी समझ को मजबूत करने की कोशिश करें। जो भी आपने सोचा उसको मजबूत करने की कोशिश करें। अपनी समझ को, जो भी आपने समझा है, कोशिश करने के लिए सर्वेक्षण, प्रश्न, अध्ययन, पाठन, समीक्षा जैसी सक्रिय रणनीतियों का उपयोग करें और अपनी समझ को मजबूत करने की कोशिश करने के लिए सर्वेक्षण, प्रश्न, अध्ययन, पाठन, समीक्षा जैसी सक्रिय रणनीतियों का उपयोग करें। जो आपने अभी पढ़ा था SQR3, उसका प्रयोग करें, एनालाइज करें, उनका प्रश्न करें, उन पर उनकी स्टडी करें, उन पर पाठन करें, उनकी एनालाइज करें और ऐसी जैसी सक्रिय रणनीतियों का भी उपयोग करें। और क्या ना करें? जो आपने पढ़ा है उसे याद करने और उसकी समीक्षा करने के लिए समय पर योजना बनाना ना भूलें। कि भूलें ना कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, किस अकॉर्डिंग पढ़ना है। उसकी टाइम पर ही उसकी एनालाइज करने के लिए उसका टाइम बनाना, उसकी योजना बनाने को भी ना भूलें। स्मृति संकेत, ये फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।